स्टॉक जेन टेक्नोलॉजीज। यस, जेन टेक की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसका पी कितना था, वही 700-800 का हुआ करता था। क्या अभी आपने चेक किया इसका पी कितना है? इसका पी 75 हो गया। तो कैसे हो गया भाई ये चमत्कार? तो यही तो चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा के यहाँ पे रखी हुई है कि सबसे पहले तो आप लोगों का पी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो पी का फॉर्मूला क्या होता है? आपका शेयर प्राइस जो डेली बेसिस के हिसाब से बदलता रहता है, और डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। सो बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई, इतना तो स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में यहाँ पे आ ही जाएगा। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जितना बढ़ते चला जाएगा, मतलब 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, उतना ही यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनल आंसर है वो हम लोग का नीचे 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 चला जाएगा। सो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप पी रेशो एकदम हायर लेवल का आपको देखने को मिल रहा है, मान लीजिए 1000 का पी रेशो है, तो डायरेक्टली ये मत बोलना खराब है करके। आपको ये चीज़ें चेक करनी, क्या वो कंपनी अपने अर्निंग्स को बढ़ा सकती है, जो पी रेशो का फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में आ जाता है। अगर वो कंपनी अपने ईपीएस को बढ़ा सकती है, अर्निंग्स को बढ़ा सकती है, तो यही जो 1000 का पी है वो आपका 100 तक आ सकता है। और यही चीज़ें हम लोगों को इन कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, कि अगर ईपीएस को बढ़ाने की बात हो रही है तो अर्निंग्स कैसे बढ़ेंगे? तो इसके पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्निंग्स बढ़ने के लिए, अर्निंग्स ईपीएस बढ़ने के लिए क्या बढ़ना चाहिए? प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। कौन सा प्रॉफिट? एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ना चाहिए। और प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? तो भाई आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, मतलब रेवेन्यू या फिर आप चाहो तो इनकम, ये बढ़ना चाहिए। तो ये मैंने कितनी बार ये चार्ट आपको ड्रॉ करके बताया, कौन सा, कि भाई रेवेन्यू या फिर इनकम ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कौन सा, आफ्टर टैक्स वाला। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा तो आपका अर्निंग बढ़ेगा। अगर आपका अर्निंग बढ़ेगा तो आपका पी रेशो नीचे आएगा। तो ये मत बोलना डायरेक्टली अरे पी रेशो हाई मतलब खराब है, नहीं। आप ये चेक करो, मतलब अल्टीमेटली गाड़ी जाके कहाँ पे रुक रही है, कि अगर हायर पी है तो चेक करो क्या वो कंपनी की, जिस कंपनी को आप स्टडी कर रहे हो, क्या भविष्य में वो बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी कि नहीं। क्योंकि बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो बड़ा प्रॉफिट जनरेट करेगी। और अगर बड़ा प्रॉफिट जनरेट हुआ तो आपका ईपीएस बढ़ा आएगा, और अगर आपका ईपीएस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली पी नीचे आएगा। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। पर नहीं, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली आधा अधूरा, जिनको नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है, हमें तो 2 मिनट में पता चल जाता है भाई कौन किसको फाइनेंस कितना आता है करके, कौन बुद्धू बना रहा है करके। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो इसका आया कि नहीं, पी नीचे आ गया 75। अगर मैं आपको इसका पुराना पी दिखा दूँ, ठीक है, ये देखो पुराना पी रेशो में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखो आप चेक कर सकते हो क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे एकदम टॉप पे था कि नहीं? बहुत गालियाँ पड़ती थी, अरे सर आप क्या बता रहे हो, यहाँ पे 800 का पी चलने वाली कंपनी आप यहाँ पे बता रहे हो। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं करता, आपको भी पता है, मेरा सिखाने का मकसद होता है। क्या नज़र आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है दोस्तों, पी है 830 का, नीचे देखो क्या लिखा है, अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस कितना है? 0.25 का ही ईपीएस है। सो ये जेन टेक्नोलॉजी कौन सी कंपनी थी? ड्रोन वाली कंपनी। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर आपको लगता है कि भविष्य में ड्रोन का बिजनेस अच्छा चलेगा, जेन टेक्नोलॉजी को बड़ा बिजनेस मिलेगा, ड्रोन के ऑर्डर्स मिलेंगे 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, तो क्या हो जाएगा, उनका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने के बाद प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा। अगर ईपीएस बढ़ा तो ये जो पी है वो नीचे आया। और यही चीज़ हो गई दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, पी रेशो कैसे नीचे आया, देखो ऐसा एकदम से। अगर आप अभी चेक करोगे तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, पी रफली दिखा रहा हूँ, अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे तो 60-70 के आसपास है। क्या नज़र आ रहा है? ईपीएस जो 25 पैसे का ईपीएस नज़र आ रहा था वो आज 13 साढ़े 13 रुपये का हो गया। तो ये गणित आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे हायर द पी है, ओवर वैल्यूड बोल देते कुछ लोग, मतलब इतना, मतलब क्या बोले अभी, मतलब खून खोल जाता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब हायर पी है मतलब वो ओवर वैल्यूड है। अरे भाई ग्रोथ कौन देखेगा, बिजनेस कौन सा है, डिपेंड करता है दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। सो याद रखना दोस्तों, कभी भी ये मत कहना कौन सी चीज़ कि भाई अगर किसी कंपनी का पी अगर मान लो यहाँ पे अगर 1000 का भी है तो डायरेक्टली ये मत बोला खराब है करके। ये चेक करो क्या वो कंपनी, यस रेवेन्यू बड़ा बिजनेस, क्या उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, क्या उसमें वो क्षमता है। लॉजिक के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक के हिसाब से क्या इसको बड़ा ऑर्डर मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, क्या बड़ा इनकम मिलेगा, क्या बड़ा प्रॉफिट कमा पाएगी। आप चेक कर सकते हो, अभी जिसका ये 75 का पी देखने को मिल रहा है ना, मैं आपको इसके नंबर दिखाता हूँ, पीएनएल देखिए इसका पीएनएल, तो आप चेक कर सकते हो। ये देखिए कि जो ईपीएस कंपनी का 50 पैसे का 25 पैसे का ईपीएस हुआ करता, तो ऑब्वियसली पी हायर लेवल का ही रहेगा। अभी ईपीएस कैसे आ गया, बढ़ गया कि नहीं? अगर ईपीएस बढ़ गया पी ज़मीन पे आ गया, हो गया, कंपनी हो गया नॉर्मल हो गई कंपनी। तो ये समझ हम लोगों में होनी चाहिए, बट नहीं, हम ये चीज़ों को देखते ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें आप यहाँ पे कह सकते हो, बट इसी को आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। आगे लोग तो भाग चुके होंगे, अरे क्या बोरिंग चीज़ें चल रही है करके, तो कैसे पैसे कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा जेन टेक का स्टॉक
क्यों ये इस प्रकार से हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। निकालो इसकी कुंडली, कितने वीडियोस मैंने बनाए हैं, कितने सारे ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिले थे। और इसी चीज़ के चलते अगर आप देखोगे, और भी 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा, बट आप देख सकते हो कंपनी पहले जो हम लोगों को देखने को मिलती थी, बहुत ही कम ऑर्डर इनको सेल्स यहाँ पे मिलते थे 40-50। अभी हम लोग को 3-3 डिजिट में ये डेटा जाते हुए देखने को मिल रहा है। 8-8 करोड़ का, 2 करोड़ का मुश्किल से प्रॉफिट होता था, अभी 50-50 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है मेरे भाइयों। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया। चलो आ जाते एक और एग्जाम्पल पी रेशो के ही चलते।